एक बार फिर से स्वागत है। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचने की जो उनकी यात्रा है, जो दिल्ली यात्रा है, भाजपा में जो कुछ हो रहा उनके नाम को लेके, लेकिन कांग्रेस कोई भी मौका शायद छोड़ना नहीं चाहती है मोदी पे हमला करने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है आज कि गुजरात के जो पूर्व IPS अधिकारी DG बंजारा ने 10 पेज के एक पत्र लिखा है जिसमें नरेंद्र मोदी और राज्य के पूर्व जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही जो गुजरात के राज्यपाल हैं उन्होंने जो लोकायुक्त को लेके जो मतभेद हैं वो और भी गहराते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो नियुक्ति के लोकायुक्त की नियुक्ति को लेके जो मामले थे, जो फाइल उनके पास आई थी, उस जो बिल था उनको वापस उन्होंने भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया है। जो CD कांग्रेस ने रिलीज किया उससे पहले उस पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अजय माकन ने क्या कहा है और जो बात उन्होंने की है इस CD को लेके वो आपको हम दिखाते हैं। CD has been red-handed. Their senior leaders have been caught on this CD on camera, and they are trying to influence the entire judicial process. प्रजापति की मदर हैं, वो कोर्ट में जब जा रही हैं, अग्रीव हैं, वो अपना वकील ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने के ऊपर अगर बना देंगी, वकालतनामा दिया जैसे वो खुद बोल रहे हैं तो हाथ कट गया। आपने CD में शुरू में देखा, वो वही कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। उन्होंने ही कहा है कि जब वकालतनामा साइन कर दिया तो हाथ काट दिया। तो जब वकालतनामा साइन हो गया, हाथ काट दिया, और वकील ही उनका जब उनके कहने के ऊपर, जब वकील ही उनके कहने के ऊपर, जब वकील ही उन्हीं का अपॉइंट हो रहा है, तो वो कैसे जो है वो उस बुरी औरत के लिए कैसे बचाव करेगा। शुड बी इंक्वायर्ड इनटू बाय CBI and it should be inquired into by CBI, and till such time the inquiry is over, Narendra Modi should resign. What is wrong when I am asking this? And it is what has come to light through this CD should be looked into, should be inquired into. प्रकाश जावड़ेकर प्रवक्ता है और इस CD में उनके बाबत भी नाम जो है उन्होंने क्या कहा वो आप देखिए। We completely denounce Congress charges, and this shows the Congress hand. So if somebody is going to court and if court asks us, we'll reply that time. The issue is very simple. We completely denounce and we completely denounce the charges. और संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। आरोप CD और उसमें कई लोग लगाते हैं, अपने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो माकन जी की मांग थी कि जब तक इंक्वायरी चले तब तक जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, क्योंकि उनका सीधा उसमें नाम लिया गया है और किसी और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एकदम वरिष्ठतम नेताओं में से एक जावड़ेकर साहब ने, तो उनको अगर इस इंक्वायरी होती है तो उस समय वो अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो शायद किसी भी रूप में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी गुजरात में नहीं हो पाएगी। तो हम डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी हो, इसके हर पहलू पर देखा जाए, क्योंकि हर व्यवस्था पर, पुलिस की व्यवस्था पर, एंटी टेररिज्म की व्यवस्था पर किस तरीके से जस्टिस सबवर्ट की गई है, पूरे सिस्टम पर इस CD पे सवाल उठते हैं और सब के सब उन विषयों से रिलेट करते हैं जो पिछले 2-3 साल से पूरे देश में और गुजरात में चर्चा में रहे हैं। और इतना ही नहीं है, कई और मामले, खास करके जो राज्यपाल के मामले उस पर वेंकैया नायडू ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं कि वेनीवाल जो राज्य के गवर्नर हैं उन्होंने जो बिल वापस किया है उस पर क्या कहा। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी गवर्नर्स को अपना पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उपयोग कर रहे और वहाँ जो जनता से चुने हुए सरकार, उनको समस्या खड़े करने के लिए राज्यपाल व्यवस्था को सरकार दुरुपयोग कर रहे हैं। हमेशा ये हमारा आरोप है। अब एक बार स्थापित हो गया, सरकार और कांग्रेस पार्टी इसी काम में लगे हैं और वहाँ का गवर्नर कांग्रेस पार्टी का पहले कार्यकर्ता था, अभी भी वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, आपसे शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी की दिल्ली यात्रा से पहले काफी सारे हमले उनके ऊपर हो रहे हैं।
दिलीप, मुझे ये कोई नई बात नहीं लग रही। देखिए, आप ये देखें कि जिस वक्त गुजरात में अभी जो आखिरी चुनाव हुआ है, संजीव भट्ट की पत्नी को इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद में वहां के जो एक गृह मंत्री की डेथ हो गई थी, जो मारे गए थे, जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी को आगे किया गया, राहुल शर्मा को आगे किया गया, जाकिया जाफरी को एनजीओ के थ्रू मुसलमानों को भरमाने की कोशिश की गई। तो ये कोई नया गेम प्लान नहीं है। और जिस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसमें काउंटर, कभी सीडी आ जाती है, ये सीडी अभी आ गई, एक पीआईएल दाखिल हुई, और बड़ी अभी ईमानदारी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ये जांच नहीं हो सकती है, लिहाजा उन्हें हट जाना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं जो स्पोक पर्सन है कि अगर प्रधानमंत्री के रहते हुए कोलगेट की जांच नहीं हो सकती तो फिर प्रधानमंत्री को भी इस्तीफे दे देना चाहिए। तो हमारी अच्छी तो ठीक है और दूसरे की बुरी हमारे अच्छी नहीं लगती। तो ये जो एटीट्यूड है कांग्रेस का कि तमाम आप सीडी एक आदमी ने दाखिल की और छठ से आपने उसको पकड़ लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फौरन इस्तीफे की मांग कर दी। तो मैं समझता हूं कि जहां तक बेनीवाल का और जो गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच में लोकायुक्त को लेकर जो तनातनी है, उसके अलावा सारे इशू पॉलिटिसाइज हैं और मैं समझता हूं ये 2-4 दिन के बाद फिर खत्म हो जाएंगे। गोविंद जी, जी, मोदी की दिल्ली यात्रा से पहले उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ सियासी हैं या इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ उसमें जो तमाम तरह की सीडी हैं या जो पीआईएल दाखिल किए गए हैं या जो बंजारा साहब कह रहे हैं, अब इसमें सच्चाई भी है? अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन खिसक चुकी है और आज इसके पास वही सीडी बनना बाकी बचा रखा है और ऐसे बातें करके ऊल जलूल और लोगों को बदनाम करने के लिए। लेकिन जो जमीन से जुड़े हैं और इस तरीके की अफवाहें फैलवा के, अब जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा, इसमें अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे दीक्षित जी कि मुख्यमंत्री रहेंगे जांच नहीं होगी। शीला दीक्षित के ऊपर कितने गंभीर आरोप सीएजी ने लगाया था, अब वो मुख्यमंत्री हैं। लोकायुक्त ने आरोप लगाए थे, उनकी क्या हालत है, लोग राष्ट्रपति से मिलकर कहे थे। ऐसे लोगों की बातों पर क्या भरोसा है इस तरीके से, और कर लें पीआईएल कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी की छवि को ऐसे लोग धूर्तता से किसी की छवि में बदलाव नहीं आपको आ लगता है ये सिर्फ छवि बिगाड़ने की और क्या और कुछ और नहीं क्या है? सच्चाई बिगाड़ने के लिए इससे पहले कि प्रदीप जी के पास आए, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये हथकंडे हैं, ये हथकंडे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी सामने चुनाव है जी, और चुनाव में सियासी हथकंडे जायज हैं। आप जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप, दूसरे को व्यक्तिगत रूप से घायल करना, ये सब बातें हैं। और इसमें जो है कि देश में सबसे पुराने राज चलाने वाले जो है कांग्रेस वालों ने है। मैं 1957 में जब पहली बार कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी केरल में, उस टाइम राज्यपाल की भूमिका अगर देखा जाए किस ढंग से उनको निभाया गया था। आप बंगाल में जब धर्मवीर की ये था, उस टाइम कैसे किया गया था, इसी को अगर दोहरा लें तो राज्यपाल जो बनते हैं वो केंद्र के इशारे थे। और काम कभी कभी ये लोग संविधान से ज्यादा ज्यादा बनने के लिए, बना के रखने के लिए इनको भी तुआज करते हैं और कुछ ऐसा लेते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका के मतलब दिखाए जाए, ये सभी बातें जानते थे, इतने दिन से चली रही है। आज अचानक सीडी की बात, उसकी बात जो आ रहे हैं, आपका मालूम जब है, यू आर टॉकिंग ऑफ सीबीआई, आपके आईटी, तो आप जानते हैं ये चोर है, आप जानते हैं ये आतंकवादी है, आप जानते हैं ये है। तो सभी चीज आप ऐसे समय पर खोलते हो कि जिस समय मालूम होता है कि उसके ऊपर आरोप लगाना है तो आरोप लगाइए और लगा के इसको जनता के मन से, अरे भाई जो आपको करना है कर लीजिए, लेकिन ये कार्रवाई आपने आगे क्यों नहीं किया। और इसमें जैसे डीजी ने कहा, बंजारा साहब अब कह रहे हैं कि वो मोदी को भगवान मानते थे लेकिन अब उनका विश्वास टूट गया है। तो चुनाव के समय, चुनाव आते आते उनका विश्वास टूट रहा है। ये सवाल आप टाइमिंग पे, चाहे ये राम मंदिर वाले हो चाहे कुछ भी हो, सभी खुलते हैं हम उस टाइम। जैसे मैंने इससे पहले चुनाव के समय में जब चुनाव के टाइम नहीं, जब हमें जरूरत होता, खास करके इसलिए पहले भी आपको कहा कि मायावती की, मुलायम की, दूसरे की जो है, ये पोल हम तब खोलते हैं जब जरूरत होती है। जैसे भी हो, आपको लगता है जो भी है, जी करप्शन खाली पैसा के नहीं है, करप्शन हमारे मतलब सोच की भी है, विचार में भी है। तो हर जगह अगर हम कहें, हाँ। और मैं सबसे पहले जो बात एक बात कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस करे, भाजपा करे, कुछ भी करे, लेफ्ट करे, आप पार्टी भलाई छोड़कर देश की भलाई की सोचो, जनता की भलाई की सोचो। जनता के नाम से बैठ के आपने जो मर्जी कर लेंगे, जनता ने चुना है, हमने उस मारे जनता के चुना है, हमने कुछ भूख में रह के
ये बातें नहीं है। जनता के लिए और जनता की अदालत जो है सांसद, उसको उसी रूप से माने तो अभी सांसद के गौरव पाएगी, तभी मर्यादा भी होगा। और नहीं तो जनता के अगर आप उपेक्षा करेंगे तो ऐसा ना हो कि भारत में फिर दोबारा किसी ना किसी कारण के लिए झगड़ा जो है किसी पार्टी राजनीति में सिक्का बनेगी, दूसरा आजादी हो, तीसरा आजादी हो, कुछ बनेगी। इसमें कोई जो प्रदीप जी जो महत्वपूर्ण बात है, वैसे तो राहुल गांधी की तरफ से मना ही है कांग्रेस के नेताओं को नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान देना, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है और आप हैं तो, और आपके पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक सीडी है उसमें तब तक जांच नहीं हो सकता है, तो ये मोदी के आने से वाकई कांग्रेस क्या घबरा गई है? ना हम मोदी के आने से कोई घबराए हुए हैं, ना ही इसमें कांग्रेस का कोई हाथ है जी। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक सीडी आई है, एक पीआईएल गई है, उसके आधार पर कहा है। और देखिए पीआईएल करने वालों ने देश की सुप्रीम कोर्ट में गई है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सबसे अगर वही सवाल है, दिलीप जी मेरी बात उसका इंतजार करने से पहले मोदी पर कहीं कांग्रेस हमला नहीं कर रही है। मोदी को उन सवालों के जवाब देने होंगे। आज 10 पेज का पत्र इस पीआईएल और इस सीडी से पहले 1 सितंबर आज देश के उसमें आया है। मोदी के खास रहे डीएल बंजारा, जिनके ऊपर इस तरह जहां वाले मामले, फेक इंटरव्यू का मामला चल रहा है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, और उन तीनों में एक ही व्यक्ति को इशारा किया। उसने खुद कहा कि बंजारे ने हमने वो किया जो राज्य के नीति निर्देशकर्ताओं ने पुलिस के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चुना, और आज हमारे ऊपर तो क्या कहते कार्रवाई हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है जो ऊपर से जो डिसीजन मेकर से, पॉलिसी मेकर थे, उनको इस सारे मामले से बचाया जा रहा। और इस सारे मामले में कहीं ना कहीं अमित शाह की भूमिका और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वहां पर सवाल उठा है। इसलिए ये सवाल को आप कांग्रेस से ये तो देश की जनता को जानना चाहिए। एक चीज, दूसरा चीज है, अब ये भाजपा के हमारे मित्रों को जवाब देना होगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो आपने विवाद किया है, आप सबको मालूम है पिछले 8 सालों से गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। राज्यपाल जी ने तत्कालीन लोकायुक्त कानून के तहत नियुक्ति की। आखिर मोदी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने से वहां उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। आज जो तथाकथित बिल बनाया है, राज्यपाल को हक है कि सरकार को रिकंसिडर करने का। क्या भारतीय जनता पार्टी जो लोकपाल लोकायुक्त के बारे में इतनी बढ़ चढ़ के बात करती है कि एक पावरफुल लोकायुक्त होना चाहिए, एक पावरफुल लोकपाल होना चाहिए, मोदी जैसा लोकायुक्त गुजरात में बनाने जा रहे हैं, क्या मोदी भारत वर्ष में ऐसी लोकपाल को चाहना चाहते हैं, ऐसी लोकायुक्त चाहना चाहते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा किसी की कोई भूमिका नहीं है? इस भाजपा के मित्रों को तय कर शब्दों में अभी मेरे मित्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो राज्यपाल हैं उनको, उनकी सदस्यता भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की रही है, और वो सब कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो आपने राज्यपाल बनाया वो आपकी पार्टी के सदस्य रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुख्यमंत्री लेकिन आप उसके बाद संविधान के रूप से काम कर रहे हैं, ये सवाल तो संविधान के दर्जे में राज्यपाल उसको कंसिडर करने। दिलीप जी, मैं बहुत शॉर्ट में सिर्फ ये कहूंगा जी कि ये जो सारा खेल है कि मोदी के खिलाफ सीडी आई है, मोदी के खिलाफ प्रजापति की कोई मसला आ गया है, बंजारा की बीवी ने कुछ लिख दिया है। बंजारे की बीवी ने नहीं, बंजारे ने खुद पत्र लिखा है से इस्तीफा देते हुए बंजारा पर मोदी ने विश्वास किया था। आज किसी ने प्रश्न लगाया, विश्वास कांग्रेस को क्यों? मैं ये नहीं कह रहा, वो तो जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना हूं कि मैंने कहा दिलीप भाई जी बताइए, सारा खेल इस वक्त कांग्रेस के सामने ये खड़ा हो गया है कि जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो मेन, जो देश को पता है, जो बीजेपी को नहीं पता, जो सीपीआई को नहीं पता कि डॉलर किसके कैसे बढ़ रहा है, कमलनाथ किसके कहने से हट रहा है, आनंद शर्मा किसके कहने से बनाए जा रहे हैं, भुखमरी कितनी है, महंगाई कितनी है, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए कभी मोदी की सीडी आती है,
कभी आपको नजर आता है कि साहब प्रजापति की कोई पीआईएल पे कहते हैं कि नहीं साहब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, कभी मोदी क्रिमिनल हो जाता है, कभी मुसलमानों को उसकाने की बात होती है। ये तमाम एजेंडे कांग्रेस पार्टी के इस वक्त ये हैं कि चुनाव से पहले जो असली मुद्दे हैं उससे भटका करके ऐसे मुद्दों की तरफ लोगों को ले जाएं जिसका कोई तथ्य और तर्क नहीं है। क्या बंजारा चलिए कांग्रेस के कहने में पत्र लिख रहे हैं? नहीं, सवाल ये है पुष्पेंद्र, मैं सिर्फ प्रदीप जी लिख रहा है। हम सवाल सिर्फ दो पूछना चाह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ है तो क्या कांग्रेस पार्टी पीआईएल पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की बातें होती है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुना कि चलो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जो भी सियासी फायदे उठा सकते हैं जरूर उठाना चाहिए। विपक्ष में और लोकतंत्र में यही बात है, लेकिन जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है ये वही बन जा रहे हैं जो कहते हैं कि वो मोदी को भगवान मानते थे और तब उन्होंने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश हो रही थी। तमाम सवाल होंगे। हाँ, तो उनके पत्र पे भी सवाल है, बिल्कुल। तब ये क्यों कह रहे थे और अब ये क्यों कह रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं? ये तमाम सवाल उठाइए, लेकिन सवाल जा रहा है। अब उनके पत्र को आखिरी पत्र क्यों माना जा रहा है? पत्र तो इंद्रजीत भी लिख रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि वाड्रा के खिलाफ होनी चाहिए। खत्म हो गया। मैं बताऊं दिलीप भाई और पुष्पेंद्र जी और गोविंद जी और आप सभी से हमारी एक प्रार्थना है और विनम्रता के साथ कह रहा हूं, कुछ भी करो, किसी के ऊपर आरोप लगाओ, जो भी करो, देश को बचाओ, देशवासी को बचाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, गोविंद जी, प्रदीप जी, पुष्पेंद्र, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।